Yes, friends, in this video we will do the numericals. Okay, we have done the universal of gravitation and the importance of universal of gravitation. Okay, हमने उसका फॉर्मूला भी समझा, F is equal to G, कैपिटल G, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, है ना। अब उस फॉर्मूला के बेस, उस फॉर्मूला पर बेस हम क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं और इसमें जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी टफ होती है, तो बड़े ध्यान से समझना है न्यूमेरिकल्स को। इसमें मैं समझाऊंगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और फाइनली आंसर फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मास प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। हमें क्या करना, हमें गिवन क्या है, एक अर्थ गिवन है और अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है 2 kg। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। हम पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, G m1 m2 डिवाइड बाय r, है ना। अब फोर्स हमने निकालना है, G की वैल्यू हमें पता है 6.67 into 10⁻⁻11 into m1 m2, एक मास ऑफ अर्थ, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ अर्थ कितना है हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 into 10⁻24। ओके, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसे। F is equal to, यहाँ पे लिख लेते हैं 6.67 into 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 हो जाएगा। सेकंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 kg डिवाइड बाय अर्थ की रेडियस कितनी है 6.4। अच्छा, एक और बात, वैसे तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन ये r के डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है, छोटा सा ऑब्जेक्ट जो रखा है, उसके सेंटर का अर्थ से डिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो अल्टीमेटली इसलिए हम क्या ले लेंगे, सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे। हम जो डिस्टेंस लेंगे, अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके सेंटर से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली टू द सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर ये 2 मीटर 3 मीटर हो भी, अगर वो हम इसमें ऐड कर भी दें तो इसमें कुछ भी लगभग ना के बराबर चेंज होगा। इसलिए हम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पर रखा हुआ तो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6.4 into 10⁻6। r स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर भी करेंगे। क्लियर, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, जो 10⁻² है वो अलग कर लेंगे, बाकी सारी टर्म्स अलग कर लेंगे। 6.67। अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है हमें, जो भी ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन हैं उसमें देखो टर्म्स बहुत क्यों हैवी हैं, इनको सोल्व करने का एक पहला तरीका क्या है, पहला सबसे भी क्या है, सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म, जो सिंपल कांस्टेंट टर्म्स उनको अलग कर दो, पावर वाली टर्म्स को अलग कर दो, तो उन्हें सोल्व कर दो। दूसरा, हर किसी वैल्यू की तुमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। जैसे 6.67 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लेंगे, 6.7 ले लेंगे, ठीक है। 6.7 ले लेंगे राउंड ऑफ करके। अच्छा, 6 ये है, 2 ये है, 10⁻⁻11 बेसिस से पावर ऐड हो जाएगी +20। हमने पावर वाली टर्म्स को अलग कर दिया, डिवाइड में देखते हैं। 6.4 into 10⁻6 होल स्क्वायर है तो 6.4 into 6.4 होगा, तो टाइम्स आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या बन जाएगा into 10⁻12। क्लियर, अब इसे हमें सोल्व करना है। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कट कर देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को कट करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो यहाँ 20 कर देता हूँ। तो मेरा क्या आ गया, 67 into 6 into 20 into 10⁻24 -11, that will be 13 divided by 64 into 64 into 10⁻12। ये 10⁻12 हम पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस होगी, यहाँ पे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। F is equal to 67 into 6 into 20 into 10 आ गया, ठीक है, यहाँ से 10 आ गया।
64 इंटू 60 कटिंग करते जितनी कटिंग हो सकती है उतनी कटिंग करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 2 जा, है ना। अच्छा 2 पे फिर से कट करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है। और कटिंग होगी? और कटिंग नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे अब सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 67 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 जा 21, 18 एंड 2 20, 201, 5 इंटू 5 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 10 और यहाँ से आएगा 4 0 5 2 0 5, ठीक है। 5 0 2 5 है ना, 5 0 2 5 न्यूमरेटर में आ गया। और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 1 6 4 जा 24, 24 एंड 1 25, है ना। तो 256 डिनोमिनेटर में है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। 5 0 2 5 को डिवाइड करना है 2 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 256 2 जा करेंगे तो 502 से ऑफ कोर्स वो बड़ा हो जाएगा, तो पहले ये 1 पर ही जाएगा। 256 12 माइनस 6, यहाँ पे 9 9 माइनस 5 4 4 में से 2 माइनस करेंगे 5। अब इसको देखते हैं, 25 9 जा कितना होता है 225, तो 9 पे करके देखते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 25 इंटू 256 है, इसको 9 से करके देखते हैं। 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 प्लस 5 50, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 23, तो आ सकता है 2 3 0 4, 9 पे गए 1 6 1। अब यहाँ पे सारे डिजिट्स खत्म हो गए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 0 आएगी और यहाँ क्या आ जाएगा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इससे डिवाइड करूँगा। 25 5 जा 25 5 जा होता है 150, नहीं 25 6 जा 25 6 जा 150, तो 6 पे करके देखते हैं। 2 5 6 को 6 है, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 33, 6 2 जा 12 50, 1 5 3 6, है ना। तो 6 पे गए, नेक्स्ट 6 पर 1 5 3 6, तो हम ज्यादा आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, फोर्स कितना आया 19.6 न्यूटन, 19.6 न्यूटन। तो इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में अगर वो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, कितना फोर्स होने वाला है 19.6 न्यूटन, 19.6 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा आंसर है। हमने सोल्व कैसे किया, मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मास की वैल्यू पुट की, जो पावर्स में जो टर्म्स है उनको अलग रखा, राइट हैंड साइड रखा, उनको अलग से सोल्व किया, ओके। और फिर जो भी सिंपल कांस्टेंट टर्म्स थी न्यूमरेटर में उनको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में उनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे से कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो इन क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आएगा। अदरवाइज इन क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट नहीं आएगा अगर तुमने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की, थोड़ी सी भी मिस्टेक की इन क्वेश्चंस को करने में, क्लियर, इन न्यूमेरिकल्स को करने में, ठीक है। तो अब हम अपना क्या करेंगे, सेकंड वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट कर देते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहीं से कर लेते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया, ये सॉल्यूशन है सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मास ऑफ मास, मास का मास गिवन है हमें, मास ऑफ मास कितना गिवन है हमें 6.39 into 10⁻23 kg, है ना। और मास ऑफ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, मास, मास ऑफ मार्स है तो एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। मास ऑफ जुपिटर गिवन है, उसके बाद मास ऑफ जुपिटर, उसका मास कितना है
1.89 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 749 इंटू 10⁻3 मीटर, ठीक है। ये क्या उनके बीच का डिस्टेंस है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार क्या ये वैल्यूज सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर मीटर नहीं है, यहाँ पर किलोमीटर है। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर, ठीक है। अगर ये किलोमीटर में होगा, किलोमीटर भी actually the distance between them is much greater. Okay, so let's do this question with meter. बुक में शायद कुछ गड़बड़ है, बट हम यहाँ पर मीटर ही लेके करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। 749 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अगर किलोमीटर होगा तो सिंपल क्या करेंगे, किलोमीटर में 1000 मीटर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इजी है, ठीक है। तो कुछ आंसर सही होगा, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू करेक्ट नहीं लग रही, पर कुछ नहीं होता। हमें तो जस्ट ये सीखना है न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करना है, इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज Gm1 m2 डिवाइड बाय r²। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जुपिटर का मास 6.39 इंटू 10⁻20, सॉरी मास का मास m1, m2 कितना है 1.89 इंटू 10⁻27, m1 m2 डिवाइड बाय r², 749 इंटू 10⁻3। इसका हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, अगेन जो सिंपल कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग रखेंगे और पावर वाले टर्म्स को अलग रखेंगे और उन्हें सोल्व कर देंगे। और एक और बात राउंड ऑफ करेंगे। 6.67 है तो ये राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा 6.7, ठीक है। 6.39 ये राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा 6.4 और 1.89 ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 1.9। 10⁻⁻11, 10⁻23, 10⁻27 बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी -11 प्लस 23 प्लस 27 डिवाइड 749। अगर इसको भी नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 750। 750 होगा तो उसका स्क्वायर है तो 750 इंटू 750 होगा, है ना। 10⁻3 इसका भी स्क्वायर होगा तो ये क्या बन जाएगा 10⁻6 में, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। f is equal to 6.7 into 6.4 into 1.9 into ये क्या बना रहे हैं 50 50 minus 11, 50 minus 11 कितना होगा that will be 39 और ये 6 ऊपर आके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाय। अब इसको भी मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो 775, एक 10 यहाँ पर एक 10 यहाँ पर है ना, 75 इंटू 10 इंटू 10 है ना, 10 इनके अलग कर दिया तो 10 इंटू 10 में क्या लिख सकता हूँ 10⁻² लिख सकता हूँ। 10⁻² ऊपर आके वो भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा माइनस में, तो मेरा फाइनल क्या हो गया 6.7 इंटू 6.4 इंटू 1.9 डिवाइड बाय 75 इंटू 75 इंटू 39 में से 8 माइनस हो गया दैट विल बी 10⁻31। ओके, अब इसे मुझे क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। 5 के टेबल पे कट रहे हैं, 5 के टेबल पर ये इनमें से कोई नहीं कटेगा, ठीक है। 3 के टेबल पर भी ये कट हो रहा है बट 3 के टेबल के ऊपर भी कुछ भी कट नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं पहले 1 2 3 डेसिमल को अगर कट करेंगे तो यहाँ 1000 आएगा, 1000 3 zeros है तो 3 और माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा f is equal to 67 into 64 into 19 into 3 माइनस हो गया यहाँ से आ गया 10⁻28, 10⁻28 आ गया और डिवाइड में कितना आ गया 75 into 75। अब इसको सोल्व कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं
मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो 67 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 4 7 था 28, 2 6 4 था 24, 24 एंड 2 26, 6 7 था 6 7 था 42, 36 4 40, 8 8 2 4। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 19 से मल्टीप्लाई करना है। 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 2 7 9 8 जा 72, 72 एंड 7 79, 9 2 जा 18, 18 एंड 5 25, 9 4 जा 36, 36 एंड 2 38, 4 2 8 8 2 17 1 carry, 13 14 1 carry, 10 11 1 carry, 7 और 8। ठीक है, तो हमारा क्या आया 81472 डिवाइड बाय 75 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 8 जा 56। इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो तुम यही आएगा, कितना आएगा 5625, 5625। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा मुझे क्या करना है फिर फाइनली 81472 को डिवाइड करना है मुझे कैसे 5625। ठीक, 5625 से मुझे क्या करना है इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट 4 डिजिट को देखूं, फर्स्ट 4 डिजिट को देखूं, इसका डबल तो नहीं आ सकता इसके नीचे, है ना? तो ऑफ कोर्स फर्स्ट डिजिट क्या होगी 1 ही होगी। 5625 2 2 11 में से 6 माइनस करेंगे दैट विल बी 5 एंड यहाँ पर आएगा 7 में से 5 2। ठीक है, और अब 5 5 जो 25 होता है तो ये 5 पर जाएगा, 5 पे वैसे जाने नहीं वाला ये 4 पर ही जाएगा। करके देख लेते हैं 5 6 2 5 5 से करेंगे अगर 5 25 31 तो बड़ा नंबर आ रहा है तो ये किस पे जाने वाला है 4 पर जाने वाला है। 5 6 2 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 जा 20 10 24 और 1 25 20 20 तो 22500 22500 कितने पे गया 4 पर गया, है ना? तो 2 2 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ 4 4 माइनस 2 0 आ जाएगा। अब जो हमने 5 से किया था वो 28 समथिंग आ रहा था, है ना? तो वो भी बड़ा होगा, अगेन किस पर जाएगा 4 पर ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो नेक्स्ट भी 22500 ही आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ अगली डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। तो कुल मिला के कितना आ गया मेरा F इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻28 न्यूटन। जुपिटर और मार्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा 14.4 इंटू 10⁻28 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ भी है तो यहाँ पर कुछ भी चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पावर में चेंज आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही है, तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ हमें कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। पहले किस तरह से वैल्यू पुट करनी है, किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, काफी कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं इसमें। तो इस दिन 5-7 क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चंस को करके देखना, तभी तुम्हें समझ आएगा इस तरह के कैलकुलेशंस कैसे करनी है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके बाद।